अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। हाँ यार, ये जो आप पार्क में फिर रहे हो, कैसा है ये पार्क साफ़ी कॉलोनी का? बहुत अच्छा पार्क है सर। आप इस जगह आएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ना बैठने के लिए बेंचेस लगाए हुए हैं और बहुत से इसमें दरख्त आपको नज़र देख सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे दरख्त लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ना यानी कि फूल भी हैं। आप इस तरह की जितने भी मौजूद हैं इनके ऊपर, जिनका आपको यानी कि इस जो आजकल माहौल है, इस माहौल में आपको इस तरह की तितलियाँ देखने में नहीं मिलेंगी और जगह जगह स्टे भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा पार्क है और आप इस जगह आएँ, आप इसे विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप दिल की ख्वाहिशात को यानी कि पूरा कर सकते हैं, नेक ख्वाहिशात को। और बहुत सी यानी कि फैसिलिटीज़ हैं, यानी जो बहुत से अच्छे इसके फ़ायदे हैं। किसी दिन आइएगा, चक्कर विज़िट कीजिएगा। साफ़ी कॉलोनी में है ये पार्क, बहुत अच्छा पार्क। कैसी कॉलोनी है ये? बहुत अच्छी कॉलोनी है, जगह जगह इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं। अच्छा, घर भी कॉलोनी के काफ़ी अच्छे हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे कि काफ़ी खूबसूरत घर है। एक घर पे लिखा हुआ है माशाल्लाह। और बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे झूले लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगाए हुए हैं। झूले भी देखते हैं दोस्तों। ये इसका जॉगिंग ट्रैक है। ये भाई हमें मिले थे इधर, एक उनसे पूछा है, इधर लोग जॉगिंग करते होंगे। इस वक्त तो खैर कोई नहीं है, दोपहर का टाइम है। मॉर्निंग टाइम में आते हैं बड़े लोग, मॉर्निंग टाइम में काफ़ी लोग आते होंगे, रात को भी जी जी, शायद, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है तो इस वक्त कोई नहीं है। ये इधर झूले लगे हुए हैं, कुछ आपको दिखाते हैं बच्चों के, बच्चे लेके दिखाते हैं। हाँ ये झूले हैं। ये भाई झूला भी ले रहा है, वाह क्या बात है। इन्होंने तो बचपन की याद ताज़ा कर दी है हमारी। हम भी कभी ऐसे झूले लिया करते थे जब छोटे थे, पार्कों में जा। वैसे पर मज़ा आ रहा है। अच्छा है झूला? हाँ जी, मज़ा आ रहा है, मज़ा। हाँ ये तो है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ये हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं झूले वगैरह। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी अपने बचपन में ऐसे झूले लिए ही होंगे, अपने घर में या कहीं पार्क्स में जाके। तो यहाँ भी ऐसे ये लगे हुए हैं बच्चों के लिए, वाह। इसके अलावा एक ये भी है, ये 2% बच्चों के लिए अवेलेबल है। 2%? हाँ जी, एक बच्चा तो लेके बस इसे ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इसके ऊपर बैठते हैं, मैं भी एक तरफ बैठ जाता हूँ ना, तो हम दोनों अपनी याद पूरी कर लेते हैं ताज़ा। ओ ये तो काफ़ी गर्म है। ओ यार, ये तो बहुत गर्म है, क्योंकि गर्मी है ना, वेरी हॉट, वेरी हॉट। ये इस तरह लोग झूले लेते थे। ये भी बड़े यादगार झूले हैं जी, बचपन में हमने कभी बाज़ दफ़ा लिए हैं। आपने भी यकीनन लिए होंगे ऐसे झूले। तो ये भी इधर लगे हुए हैं, वाह। और गर्मी का मौसम भी बड़ा प्यारा है। गर्मी का मौसम तो है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनानी है हमने, अपना काम तो करना है। जी सर। ये एक झूला ये भी लगा हुआ है, लेकिन खाली है। लेकिन ये खाली है क्योंकि इस टाइम इधर है नहीं कोई। शाम टाइम में बड़ा रश होता है। शाम के टाइम बड़ा रश होता है। इसके अलावा घीसी टाइप भी लगे हुए हैं उधर, स्लाइड टाइप। स्लाइड टाइप, घीसी कह लो या स्लाइड, हम तो देसी बंदे हैं, घीसी कहेंगे इसको। वैसे उन्होंने डस्टबिन भी अवेलेबल रखी हुई है, कूड़ा फेंकने के लिए, डस्टबिन को यूज़ किया जाए। दोस्तों, इधर डस्टबिन भी लगे हुए हैं काफ़ी जगहों पे, तो इसमें आप कूड़ा फेंक सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कुछ खाए पिए तो इसमें कूड़ा डालें, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें। ये बड़ी अच्छी बात है, पार्क में कूड़ा ना फैलाएं। तो काफ़ी खूबसूरत पार्क है ये। नहीं, उसको छोड़िए, दिखाते हैं। ये बेंच है, ये भी लगा हुआ है बच्चों वाला। इस पे दिखा, वाह। ये भी हेल्थी एक्टिविटी है, जिन दोस्तों ने अपना कद ऊंचा करना है वो ऐसा कर सकते हैं। इसके ऊपर, वाह दोस्तों। यानी कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, सेहत के लिए जो है अच्छी हैं ये चीज़ें, हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं। एक ये लगी हुई है घीसी स्लाइड, यानी कि जिसको कहते हैं इंग्लिश में। सॉरी सर, ये नहीं मैं ले सकता, फिलहाल बहुत गर्म है। ये गर्म है? जी सर, मैं ये नहीं ले सकता। हाँ यार, गर्म तो है, गर्मी का मौसम है, जाहिर है। ये अभी नहीं ले रहा,
ये जो है कहता गर्मी बहुत है, फिर सर्दी में कभी आया तो फिर लेगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये भी गर्म होगी फिर। हाँ, ये वाली वेरी हॉट। चल देख ब्यूटीफुल। हाँ ये टायर भी लगा हुआ है। टायर पे बैठ, टायर पे बैठ के ऐसे कर। हाँ, ये सब छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों का ये छोटे बच्चों के लिए है दोस्तों। खैर ये बच्चों की चीज़ें थी। ये देखें, ये एक बने में है। ये एक टायर भी लगा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा ये देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। ये खजूर का है, खजूर टाइप एक दरख्त है। और ये फूल लगे हुए हैं। ये फूल तो शायद सूरजमुखी के हैं। ये तितली भी है इधर एक। ये 2 तितलियाँ। 3 है। 3। ये नहीं देखने को मिलती वैसे। ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा हैं, 3-4 और भी हैं, वो देखें और आई हैं। बड़ा खूबसूरत पार्क है। ये देखें, यहाँ पर बहुत किस्मों के दरख्त और फूल वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर बैठना और फूल तोड़ना मना है, बाहुकम इंतज़ामिया। ये देखें दोस्तों, ये साफ़ी कॉलोनी का पार्क है। इस वक्त दोपहर का वक्त है और बहुत तेज़ गर्मी है। इसलिए यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। अगर रात का या शाम का टाइम होता तो बड़े लोग होते। इस पार्क में वॉशरूम भी बने हुए हैं, वो सामने एक वॉशरूम है। तो दोस्तों ये इसका वॉशरूम है। ये देखें, वॉशरूम है, साफ सुथरा वॉशरूम है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा मशीनी दौर में लोगों के पास वक्त ही नहीं है। हर कोई वक्त की कमी का रोना रोता रहता है। ज़्यादातर लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं कि वो कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, ताज़ा हवा को महसूस कर सकें। लोगों के पास अपनी डेली रूटीन से फारिग होने के बाद अगर कुछ वक्त बचता भी है तो वो अपने इस फालतू वक्त को कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और गेम्स वगैरह की दुनिया में खोकर गुजार देते हैं। आज हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तन्हाई का शिकार हैं। मेरे ख़याल में हमें जदीद इजादात से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, मगर अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा वक्त किसी पार्क या बाग की सैर के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए।
जो लोग ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, ऐसे लोग अगर किसी पार्क या बाग की सैर को मामूल बना लें तो चंद ही दिनों में उनके ज़हनी दबाव में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। किसी पार्क में वॉक करने से इंसान ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी मजबूत होता है। पार्क या बाग में वॉक करने से हमारी दोस्त बनाने की सलाहियत में भी इजाफ़ा होता है। हमें नित नए लोग मिलते हैं, हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्क काफ़ी साफ़ सुथरा है और घास वगैरह और पौधों की अच्छे तरीके से कटिंग की गई है। इस पार्क में लगता है जो माली काम करते हैं वो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। दोस्तों, वैसे तो ऐसे पार्क्स हर स्कीम में होने चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। लाहौर की हर स्कीम में इतने अच्छे पार्क्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर स्कीमों में तो पार्क्स मौजूद ही नहीं हैं। बच्चे या तो सड़कों पर खेलते हैं या फिर गलियों में खेलते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी अपने चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल जाया करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसकी किसी किस्म की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।